एक छोटी सुनसान जेल थी जो शहर के बाहर एक जंगली इलाके में बनाई हुई थी। ये जेल अब बंद थी, पर लोग कहते हैं कि यहाँ से एक भी कैदी आज तक जिंदा नहीं निकला। जेल के अंदर से अजीब आवाज़ें आती हैं और रात के वक्त वहाँ जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। सालों बाद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोहन ने डिसाइड किया कि वो उस जेल की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उसने सुना था कि एक कैदी काला जो वहाँ 30 साल तक बंद था, एक दिन बिना किसी तसल्ली के रिलीज्ड लिखकर गायब हो गया था। उसकी बात करते वक्त लोग अभी भी कांपते हैं, पर कोई नहीं जानता था कि वो कैसे और कहाँ गायब हो गया। एक नवंबर की ठंडी रात थी। रोहन अपना कैमरा और रिकॉर्डर के साथ जेल के अंदर गया। दरवाज़ा पुराना और जंजीरों से बंद था, पर एक अजनबी ताकत ने जैसे दरवाज़ा खोल दिया हो। अंदर सब कुछ सन्नाटे में था। ज़मीन पर धूल और मिट्टी थी। रोहन ने जेल के पहले सेक्शन का दरवाज़ा खोला, जहां पुराने आयरन के बार अब भी वैसे ही लग रहे थे जैसे 30 साल पहले होंगे। एक सेल में एक कुर्सी उल्टी हुई थी और उसके पास एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और उसका पहला अल्फाज था, मैं यहाँ कभी मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊँगा। डायरी काला की थी। एक समय आया जब उसने एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे किसी के पैरों की घिस घिस हो रही हो। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक सेल का ताला खुद ही खुल गया। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, पर उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई जेल के अंदर छुप छुप कर चल रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। रोहन ने कैमरे को फोकस करने की कोशिश की, पर कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। सेल के अंदर एक मैसेज लिखा था दीवार पर, यहाँ से कोई नहीं जाता, तुम भी नहीं। जेल के अंदर एक और गुफा थी जो रात के समय और भयानक होती गई। एक लास्ट सेल था जो जेल के सबसे नीचे था। जब रोहन ने वहां का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक कुर्सी पर एक आदमी का स्केलेटन पड़ा हुआ था और उसके पास एक मेटल का चेन पड़ा था। उस चेन पर एक नाम लिखा था, काला। अचानक उस स्केलेटन के हाथ हिलने लगे। रोहन डर के मारे वहाँ से भागने लगा, पर जेल के हर दरवाजे पर एक साया इंतज़ार कर रहा था। उसने सुनी एक गुनगुनाहट, तुम यहाँ आए तो अपने आप को रिलीज कहने आई हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हवा में एक तेज चीख की आवाज़ गूंजी और रोहन को महसूस हुआ जैसे उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसक रही हो। जेल की दीवारों से खून टपकने लगा। रोहन का सच्चाई का सफ़र एक ड्रावनी कहानी में बदल गया था। जेल के अंदर का हर दरवाज़ा बंद हो चुका था और रोहन को महसूस हो रहा था कि वो शायद कभी वहाँ से ज़िंदा नहीं निकल पाएगा। जब उसने काला के स्केलेटन को देखा, उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। स्केलेटन के हिलते हाथ और गुनगुनाहट ने रोहन को सच में डरा दिया था। पर अचानक एक आवाज़ उसके कान में गूंजने लगी, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो सच बोलना सीखो। तुम्हारे मन में जो डर है उसे मिटा दो, पर अगर झूठ बोलोगे तो ये जेल तुम्हारा अंतिम घर बनेगी। रोहन ने सोचा कि ये आवाज़ काला की है। उसने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से बोला, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ।
और मुझे जीना है। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा। जेल का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में तब्दील होने लगा। स्केलेटन जो अब तक अजीब सी हरकत कर रहा था धीरे से अपनी जगह पर शांत हो गया। दीवारों पर लिखे शब्दों के निशान धीरे धीरे करके गायब होने लगे। एक दरवाज़ा खुला जो जेल के बाहर जाता था। रोहन को लगा कि ये एक सपना था, पर उसने बिना वक्त गवाए उस दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब उसने जेल के बाहर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से हट गया हो। पर यह सब इतना आसान नहीं था। जेल के बाहर एक छोटी डायरी उसके हाथ में थी। वो डायरी जो काला की थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई बात लिखी थी। अगर तुम जेल से वापस आए हो तो मेरी कहानी दुनिया को सुना दो। मैं ये शांति तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, पर याद रखना सच के बिना ज़िंदगी एक जेल बन जाती है। रोहन ने जेल के बाहर की दुनिया में वापस कदम रखा। वो वापस आया था, पर उसके अंदर एक नया जज्बा और समझ का जन्म हो चुका था। उसने उस जेल के राज और काला की कहानी को सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखा। उसको समझ आ गया कि सच बोलना ही इंसान को आज़ादी दिलाता है। रोहन वापस आया, जीवत और बदला हुआ, पर उसके अंदर एक बात हमेशा के लिए बस गई थी। कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहने चाहिए।